एक बार शहंशाह अकबर अब बीरबल शिकार पर गए और वहां पर शिकार करते समय अकबर की अंगुली कट गई। अकबर को बहुत दर्द हो रहा था। पास में खड़े बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं शहंशाह, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अकबर को बीरबल की इस बात पर क्रोध आ गया और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बीरबल को महल ले जाकर कारागाह में डाल दिया जाए। सैनिकों ने बीरबल को बंदी बनाकर कारागाह में डाल दिया। अब अकबर अकेले ही शिकार पर आगे निकल गए। रास्ते में आदिवासियों ने जाल बिछाकर शहंशाह अकबर को बंदी बना लिया और अकबर की बलि देने के लिए अपने मुखिया के पास ले गए। जैसे ही मुखिया अकबर की बलि चाहने के लिए आगे बढ़े तो किसी ने देखा कि अकबर की तो अंगुली कटी हुई है, अर्थात वह खंडित है, इसलिए उसकी बलि नहीं दी जा सकती और उन्होंने अकबर को मुक्त कर दिया। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत बीरबल के पास पहुंचा। अकबर ने बीरबल को कारागाह से मुक्त किया। अब उसने बीरबल से माफी मांगी कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई जो उसने बीरबल जैसे ज्ञानी अब दूरदृष्टि मित्र को बंदी बनाया। बीरबल ने फिर कहा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर ने पूछा कि मेरे द्वारा तुमको बंदी बनाने में क्या अच्छा हुआ है। बीरबल ने कहा, शहंशाह अगर आप मुझे बंदी न बनाते तो मैं आपके साथ शिकार पर चलता और आदिवासी मेरी बलि दे देते। इस तरह बीरबल की यह बात सच हुई कि जो भी होता है उसका अंतिम परिणाम अच्छा ही होता है। दोस्तों, यह कहानी साबित करती है कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। अच्छे का उचित अब न्यायपूर्ण परिणाम से है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे व्यक्ति के संबंध में न्याय करने के लिए बुलाया जाए जिसने कोई बुरा कार्य किया है तो आप क्या करेंगे? आप जरूर उसे ऐसी सजा देंगे या ऐसा कार्य करने को बोलेंगे जिससे कि उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, और ऐसा करना ही सबसे न्यायपूर्ण उचित होगा। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि सजा देने में उस व्यक्ति का क्या अच्छा हुआ जिसने कोई बुरा कार्य किया था? सजा देने में उस व्यक्ति का अच्छा ही हुआ है, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को इस बात का एहसास न हो कि उसने कुछ गलत किया है तो शायद वह व्यक्ति अपना सारा जीवन ऐसे ही बुरे कार्यों में व्यर्थ गंवा दे और जब उसके बाल सफेद हो और दांत गिरने लगे तो इस बात पर पछताए कि काश किसी ने उस वक्त सही रास्ता दिखा दिया होता तो यह जीवन व्यर्थ न जाता। शायद ही इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुसीबतों, कठिनाइयों, पराजय, मेहनत और गलतियों के बिना सफल हुआ हो। इसलिए हो सकता है कि आपकी मुसीबतें, कठिनाइयां, पराजय और गलतियां इस बात का सूचक है कि आप जल्द ही सफल होने वाले हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते हैं और हिम्मत नहीं हारते और यही दृढ़ निश्चय और विश्वास उनको सफलता तक ले जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते और जल्द ही निराश हो जाते हैं और यही निराशा उनको सफल होने से रोकती है। एक छोटे से कस्बे में शंभू शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियां बनाता। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज्यादा थी, आमदनी कम। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता। यह काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता है, यह छोटा मोटा काम करने से क्या फायदा? ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज्यादा नहीं करना होगा और बैठकर आराम से ऐश मौज करूंगा। एक रोज वह ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती है। उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले सैकड़ों लोग खड़ी रहती हैं। शंभू ने नेता बनने की ठान ली। कुछ दिनों में वह नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वह एक रैली कर रहा था, धूप काफी तीव्र थी। धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर पाया और बेहोश होकर वहीं गिर गया। होश आने पर उसने पाया वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा कि नेता से बलवान वह सूर्य है जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता। मुझे अब सूर्य बनना है। कुछ दिनों बाद वह सूर्य भी बन गया। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसने गर्मी और बढ़ाई मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार किया तो उसे मालूम हुआ ठंडी ठंडी हवा पृथ्वी पर बह रही है। तब शंभू ने विचार किया, हवा बनकर मैं और शक्तिशाली बन जाऊंगा। कुछ दिनों बाद वह हवा बन गया। हवा बनकर वह इतराता इठलाता इधर उधर घूमने लगा। अचानक उसके सामने विकराल पर्वत आ गया जिसके पार वह नहीं जा सका। तब उसने सोचा, मैं इससे भी बड़ा पर्वत बनकर रहूंगा। कुछ समय बाद वह विशालकाय पर्वत बन गया। अब उसे अपने आकार और शक्तिशाली होने का घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद उसे छेनी हथौड़ी की आवाज परेशान करने लगी। वह काफी परेशान हो गया। उसकी आवाज इतनी कर्कश थी जो उसके शरीर को तोड़े जा रही थी। आंख खुली तो उसने देखा एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है। लेकिन अब वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। वह काफी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया वह जो विशाल पर्वत को भी तोड़ने का साहस रखता है वह तो स्वयं वही है। इसलिए आप जो कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी से करो। कोई भी एक काम से दूसरी काम में मत जाया करो। एक ही काम को ईमानदारी से करते रहो। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैजिक मोटिवेशन।